Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I'm your teacher Amnamad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 11 that is technology in everyday life. आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं that is lecture 2 about toothpaste. जो toothpaste हम यूज करते हैं उसका क्या रोल होता है, वो किस तरह से एक बेसिस और एसिड्स होते हैं, एसिड और बेस, उनमें किस तरह से अपनी एप्लीकेशन प्ले करती है। इनमें बेसिस यूज होते हैं और बेसिस जो हैं वो किस तरह से अपनी एप्लीकेशन यूज करते हैं और हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिफरेंट एसिड्स। जो हम फूड खाते हैं उनमें डिफरेंट एसिड्स होते हैं और वो हमारे दांतों को डिके करते हैं। जो बैक्टीरियाज हमारे मुंह में होते हैं उनके साथ मिलके हमारे दांतों का इनेमल जो है वो खत्म करते हैं। तो जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं वो किस तरह से हमें उस बैक्टीरिया और उन एसिड से बचाती हैं। सो उसके लिए SLO देखते हैं। मेक टूथपेस्ट, सोप एंड डिटर्जेंट्स एज एन एप्लीकेशन ऑफ एसिड्स बेसिस इन डेली लाइफ। एसिड्स और बेसिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। एसिड्स जो होते हैं वो सॉर टेस्ट रखते हैं और इनमें जो हाइड्रोजन जो पॉजिटिव आयन होता है उसकी क्वांटिटी जब इनको मिक्स किया जाता है पानी में तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में ये रिलीज करते हैं। और बेसिस जो होती हैं वो बिटर टेस्ट रखती हैं और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में रिलीज करती हैं जब इनको पानी में मिक्स किया जाता है। सो एसिड जो है उनकी pH बहुत कम होती है। बहुत कम pH रखने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हाईली एसिडिक होते हैं और बहुत ज़्यादा pH रखने वाले जो एसिड्स होते हैं लाइक 13 to 14 वो हाईली बेसिक होते हैं, उनकी नेचर अल्कलाइन होती है। सो जो टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, उसकी pH अल्कलाइन होती है, वो बेसिक नेचर का होता है। तो जब हम कोई फूड खाते हैं लाइक शुगरी मटेरियल हम कोई खाते हैं, कैंडीज वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं तो वो हमारे मुंह में कुछ एसिड्स रिलीज करते हैं और वो एसिड्स जब बैक्टीरियाज के साथ मिलते हैं तो उन के साथ हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। सो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं उस नुकसान से बचने के लिए। सो उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। हेयर इज अ पिक्चर जो आपको शो करवा रही है कि किस तरह से हमारे दांतों पे कैविटी लगती है। जो बैक्टीरिया, जो जर्म्स होते हैं हमारे मुंह में, जब वो उन एसिड्स के साथ मिलते हैं, जो डिफरेंट जंक फूड्स हम खाते हैं, जंक फूड्स इसके अलावा जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पीते हैं या फिर जब हम कैंडीज, चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं तो उनसे जो एसिड रिलीज होता है वो इन जर्म्स के साथ मिलता है और जो एसिड प्रोड्यूस जो प्रोडक्शन बनती है वो हमारे हेल्दी दांतों को डिस्ट्रॉय करती है, डिके करती है और वहां पे कैविटी बनना शुरू हो जाती है। जो ब्लैकिश कैविटी बनना शुरू हो जाती है, दांत हमारे खोखले होना शुरू हो जाते हैं, वो इसी वजह से ही होते हैं। सो उसको खत्म करने के लिए, उससे बचने के लिए, उस डिके से बचने के लिए हम डेली 2 टाइम टूथब्रश करते हैं ताकि हमारे दांतों पे वो प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो लगी रहे और एसिड्स और ये जर्म्स जो हैं वो हमारी दांतों की प्रोटेक्शन को खत्म ना कर सके। सो नेक्स्ट इज प्री-रीडिंग क्वेश्चन। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ टूथपेस्ट वर्क्स एंड व्हाट इंग्रेडिएंट्स माइट बी इन इट। सो आपको कभी इस बात से आप वंडर हुए हैं कि जो टूथपेस्ट है वो किस तरह से काम करती है और किस तरह से हमारे दांतों को बचाती है। हम डिफरेंट टाइप्स की फूड खाते हैं, हम जंक फूड भी खाते हैं, हेल्दी फूड भी खाते हैं, हम बहुत ज़्यादा मीठा भी खाते हैं, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स भी खाते हैं, बहुत ज़्यादा कैंडीज भी खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दांत जो हैं वो खराब होने से बचते हैं। हमारे दांत जो हैं वो डिके नहीं होते, कैविटीज नहीं लगती। तो आप क्या इसके बारे में हैरान होते हैं, वंडर्ड होते हैं कि जो टूथपेस्ट है वो किस तरह से काम करती हैं और हमारे दांतों को किस तरह से डिके होने से, कैविटीज लगने से बचाती हैं और इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो वर्क करते हैं और हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, इसका आंसर आपको इस लेक्चर में मिलेगा। सो
टूथपेस्ट जो है वो क्या होती है? टूथपेस्ट वो मटेरियल होता है, इसमें वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे दांतों को कैविटी लगने से बचाते हैं। हमारे दांतों पे एक लेयर लगती है, तो जब हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, जब हम टूथब्रश करते हैं तो दांतों पे एक इनेमल लेयर लगती है टूथपेस्ट की मदद से, जो कि हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करती है। जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उससे जो एसिड्स रिलीज होते हैं, उन एसिड्स के डिके होने, उन एसिड्स की मदद से हमारे दांतों को डिके होने से बचाती है। सो इसकी नेचर, इसकी जो पीएच होती है वो अल्कलाइन होती है, बेसिक नेचर होती है इसमें। और इसमें जो मटेरियल यूज होता है डेट इज सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड जो है वो बेसिक होता है नेचर में। और जब भी कोई एसिड जो हमारे मुंह में रिलीज होता है किसी भी शुगरी फूड की वजह से या फिर जंक फूड्स की वजह से या सॉफ्ट ड्रिंक जो हम यूज करते हैं उसकी वजह से जो एसिड्स हमारे मुंह में रिलीज होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है ये मटेरियल। जब हम डेली टूथब्रश करते रहते हैं तो ये इसकी लेयर हमारे दांतों पे लगी रहती है सोडियम फ्लोराइड की इनेमल के तौर पे। तो वो इनेमल जो है वो इन एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे दांतों को कैविटी लगने से और डिके होने से बचाता है। सो इस तरह से टूथपेस्ट जो है वो अपना काम करती है। सो हम देखते हैं हम अपनी टूथपेस्ट किस तरह से बना सकते हैं, मेकिंग योर ओन टूथपेस्ट। इसके लिए आपको ये मटेरियल रिक्वायर्ड है 50 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा, 20 ml of glycerine, 15 ml 3% of hydrogen peroxide solution and 15 ml of water, 1 drop of mint flavoring, कोई भी फ्लेवर आप यूज कर सकते हैं, मिक्सिंग बाउल, कंटेनर फॉर द टूथपेस्ट। आपने क्या करना है, आपने मटेरियल लेना है, आप बेकिंग सोडा लें इसके अलावा ग्लाइसरीन लें ताकि उसमें जो वो एक जेली लाइक जो उसका टेक्सचर आता है ग्लाइसरीन उस टूथपेस्ट को जेली लाइक टेक्सचर देगा। इसके अलावा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सॉल्यूशन लेना है, आपने पानी लेना है, इनको एक कंटेनर में रख के आपने मिक्स करना है। आई होप आपने मटेरियल ले लिया है और आपने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसको अच्छे से ब्लेंड करें कि उसका टेक्सचर जो है वो जेली लाइक बन जाए, जिस तरह से टूथपेस्ट का टेक्सचर होता है। उसमें अब आप कोई भी अपनी मर्जी का फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट फ्लेवर हो, और उसको कंटेनर में आप स्टोर कर सकते हैं अपनी टूथपेस्ट के तौर पे और आप उसको यूज कर सकते हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, रैप अप करते हैं लेक्चर को। अ टूथपेस्ट इज अ सब्सटेंस यूज्ड with a toothbrush to clean the surface of teeth and maintain dental health. Toothpaste typically has an alkaline pH. टूथपेस्ट का क्या काम होता है, इसमें जो सब्सटेंसेस यूज होते हैं वो हमारे दांतों को कैविटी लगने से या फिर डिके होने से बचाते हैं। इसमें सोडियम फ्लोराइड यूज होता है जो कि अल्कलाइन नेचर का होता है। जब भी कोई एसिड हमारे मुंह में ऐड होता है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे दांतों का डिके होने से बचाता है। सो आप अपनी टूथपेस्ट बनाएं और देखें किस तरह से जो बेकिंग सोडा और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम यूज कर रहे हैं, बेस इसमें यूज कर रहे हैं, वो किस तरह से वर्कआउट करती है और किस तरह से एसिड्स को न्यूट्रलाइज करती है और हमारे दांतों को हेल्थ प्रोवाइड करती है। सो नेक्स्ट इज होमवर्क, मेक योर ओन टूथपेस्ट इन सुपरविजन ऑफ योर पेरेंट्स, सर्च एंड राइट द बेनिफिट्स ऑफ टूथपेस्ट। सो आपने अपनी टूथपेस्ट बनानी है इस मटेरियल को यूज करके अपने पेरेंट्स की सुपरविजन में, और आपने सर्च करने हैं और लिखने हैं टूथपेस्ट के बेनिफिट्स, वो सब्सटेंसेस जो आप टूथपेस्ट में यूज कर रहे हैं, लाइक जो बेस आप टूथपेस्ट में यूज कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स आपने लिखने हैं कि वो बेस किस तरह से हमारे दांतों को डिके होने से बचाती है, हमारे दांतों को एक इनेमल प्रोवाइड करती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करती है जिससे हम कैविटी लगने से या फिर डिके होने से बचते हैं और हमें टूथ जो हमारी हेल्थ है वो मेंटेन रहती है। सो आई होप नाउ आर यू एबल टू मेक योर ओन टूथपेस्ट and to explain the benefits of toothpaste. Thank you so much. Allah Hafiz.